बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके एक नए वीडियो को साझा करने के उद्देश्य से। इस वीडियो में हम क्लास 11th यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित काव्यखंड का तीसरा अध्याय विनय, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित शीर्षक है, इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के इस पाठ की व्याख्या को। सर्वप्रथम इस पाठ का अर्थ जान लेते हैं कि विनय, विनय मतलब होता है विनती। प्रस्तुत पद्यांश पहला जो कि इस प्रकार है। अब के राखिले हूँ भगवान, हो अनाथ बैठ्यो डुम डरिया, पार दिशा दे बाण, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दोहु भांति दुख भयो आने, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहिडस्यो पारधी, कर छुटियो संधान, सूरदास लग्यो सचाने, जय जय कृपा निधान। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान की दयालुता का वर्णन एक घटना के माध्यम से किया है। वह कहते हैं कि एक अनाथ पक्षी भगवान से गुहार लगाता है कि अब के राखिले हूँ भगवान, हे भगवान अपनी भक्त की लाज रख लीजिए। हो अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, मैं अनाथ पक्षी हूँ। बैठ्यो द्रुम डरिया, द्रुम डरिया मतलब पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारधि साधे बाण, पारधि मतलब बहेलिया, साधे मतलब निशाना, बाण मतलब लगा बाण। कहते हैं कि एक पक्षी है जो भगवान से कहता है कि हे भगवान अब के अपने भक्त की लाज रख लो, मैं अनाथ पक्षी हूँ, पेड़ की डाली पर बैठा हुआ हूँ। पारधि साधे बाण, और बहेलिया मेरे ऊपर निशाना साधे हुए है। ताके डर में भाज्यो चाहत, मैं उसके डर से यानी उस बहेलिए के डर से मैं भागना तो चाहता हूँ। ऊपर ढुकियो सचान, परंतु ऊपर सचान यानी बाज मंडरा रहा है। दोहु भांति दुख भयो आनी, कौन उबारे प्राण, आगे वह अनाथ पक्षी भगवान से कहता है कि उसके डर से मैं भागना तो चाहता हूं, परंतु ऊपर यानी आसमान में बांझ मंडरा रहा है। दोहु भांति दुख भयो आनी, इस प्रकार से दोनों ही तरफ से मेरे ऊपर दुख आ गया है। अब मेरे प्राणों की रक्षा आपके अलावा कौन कर सकता है। सुमिरत ही अहि डस्यो पारदी, अहि मतलब सर्प, डस्यो मतलब डस लेता है, पारदी मतलब बहेलिए को। जैसे ही वह पक्षी भगवान से गुहार लगाता है, सुमिरत मतलब स्मरण करते ही, भगवान का स्मरण करते ही, अहि डस्यो पारधी, एक सर्प बहेलिए को डस लेता है। कर छुटियो संधान, और उसका निशाना चूक जाता है और उसके हाथ से संधान यानी बाण छूट जाता है। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, सूरदास जी आगे लिखते हैं कि सर लग्यो सचा नहीं, और वह बाण जाकर ऊपर आसमान में मंडरा रहे बाज पर लगता है। जय जय कृपा निधान, और उस पक्षी की जान बच जाती है। ऐसी दयालु कृपा निधान भगवान की जय जयकार हो। आगे का पद्यांश जो कि इस प्रकार है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसी उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, जिन्हीं मधुकर अंबुज रस चख्यो, क्यों खरील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से एक निष्ठ प्रेम को दर्शाया गया है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा ये जो मन है वह आपके अतिरिक्त कहीं और सुख नहीं पा सकता, यानी भगवान के अतिरिक्त कहीं और सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार मेरी दशा है, यानी हरि के अतिरिक्त कहीं और मेरा मन सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरी दशा ठीक उसी प्रकार से है जैसे जहाज समुद्र में जा रहे किसी जहाज पर बैठा हुआ पक्षी जमीन की तलाश में उड़ता तो है, परंतु दूर दूर तक सिर्फ उसे जल ही जल दिखाई देता है और वह थक हार कर फिर ही जहाज पर आवे, फिर अंततः जहाज पर ही आकर बैठ जाता है। कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, हे प्रभु
आपके अतिरिक्त मेरा यह जो मन है वो कहीं और अन्यत्र सुख नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि मेरी दशा ठीक उसी प्रकार है जैसे समुद्र में कोई जहाज जा रहा है और उस पर कोई पक्षी बैठा है और वह उड़कर स्थल यानी कि जमीन की तलाश करता है और दूर दूर तक उड़ता है, परंतु उसे सिर्फ जल ही जल दिखाई देता है और स्थल नहीं दिखाई देता, तो वह थक हार कर फिर उसी जहाज पर आ जाता है। ठीक मेरी भी वही दशा है। वह लोग मूर्ख होंगे जो कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। वह व्यक्ति मूर्ख ही होगा जो कमल नयन यानी कमल के समान नेत्रों वाले भगवान को छोड़कर और देव को ध्यावे, किसी और देव की उपासना करे। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। वे उसी प्रकार की मूर्खता कर रहा होगा जो कि प्यासो मतलब प्यास लगने पर पवित्र गंगा के जल को छोड़कर दुर्मति कूप खनावे, दूर कहीं कुआं खुदवाता हो। जिन्हीं उसकी मूर्खता ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से किसी प्यासे व्यक्ति को प्यास लगने पे परम गंग यानी कि पवित्र गंगा के जल को छोड़कर दुर्मति कूप खनावे, कहीं दूर कुआं खुदवाने लगता है। जिन्हीं मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। वो कहते हैं अगली पंक्तियों में कि जिस मधुकर मतलब जिस भौरे ने अंबुज रस चाख्यो, अंबुज रस मतलब कमल के रस का पान किया हो, क्यों करील फल भावे। करील फल मतलब कड़वा फल। कहते हैं कि जिस भौरे ने कमल रस का पान किया हो उसे कोई कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा। अर्थात जिसने भी कमल नयन अर्थात श्री कृष्ण की उपासना की हो उसे किसी और देव की उपासना क्यों अच्छी लगेगी। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। अगली पंक्तियों में सूरदास जी अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिसके पास प्रभु कामधेनु तजी, कामधेनु मतलब कि समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय, तजी मतलब छोड़कर, छेरी मतलब बकरी कौन दुहावे। कहते हैं सूरदास जी अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कि जिसके पास भी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय हो, छेरी कौन दुहावे, वह बकरी का दोहन क्यों करेगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। जय हिंद महादेव। घर रहें, सुरक्षित रहें।